हम्म। तो आज हमारे सामने एक बहुत ही निजी कहानी है, शालेय प्रेम कथा, बालपणीच्या आठवणी। हाँ, स्कूल के दिनों की प्रेम कहानी, बचपन की यादें। बिल्कुल। ये स्रोत मराठी में है और इसमें 5वीं कक्षा के दौरान जो पहला वो मासूम प्यार होता है ना, उसका जिक्र है। हाँ, हम इसमें जो यादें हैं, जो एहसास हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। तो शुरुआत होती है जब लेखक पहली बार किसी लड़की को देखता है और कुछ खास महसूस करता है। हाँ, वही पहली नजर का प्यार जिसे कहते हैं। लेखक बताता है कि वो लड़की सुंदर थी, संस्कारी थी और सबसे बड़ी बात, सबसे घुल-मिल कर बात करती थी। जबकि लेखक खुद, जैसा वो कहता है, जरा शर्मीला, शांत, हाँ, पर होशियार था। और संयोग देखिए, दोनों एक ही स्कूल में थे। स्कूल भी ऐसा जहां हर क्लास का एक ही सेक्शन था, तो मतलब एक ही क्लास में। ये भी दिलचस्प है कि लेखक ने स्कूल बदला था। हाँ, वो नया था वहाँ, और नए स्कूल के पहले ही दिन उसे वो लड़की दिखी। और बस जैसा वो कहते हैं, दिल दे बैठे। वो ये भी मानते हैं कि स्कूल जाने का जो रोज का कारण था, हाँ, वो बस उस लड़की को देखना था। कितना मासूमियत भरा होता ना बचपन, एकदम शुद्ध एहसास। बिल्कुल। और वो ये भी कहते हैं कि भाई बचपन था, तो अगर वो कभी नहीं भी दिखती थी तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं होता था, बस एक चाहत थी उसे देखने की। हाँ, ये उस उम्र की भावनाओं की पवित्रता दिखाता है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, जब कुछ बच्चे क्लास से उठकर कहीं और चले गए, और उनमें वो लड़की भी थी। हाँ, और जब लेखक ने पूछा तो पता चला कि वो बच्चे अंग्रेजी मीडियम की गणित क्लास के लिए गए थे, जबकि उनकी अपनी क्लास तो मराठी मीडियम की थी। और यहाँ देखिए लेखक ने क्या किया, ये वाकई मतलब सोचने वाली बात है। क्या किया उसने? उसने सिर्फ उस लड़की के पीछे जाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उस अंग्रेजी मीडियम की गणित क्लास में जाने का फैसला कर लिया। अरे वाह। हाँ? हाँ, और वो खुद मानते हैं कि शायद अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद वो एक सामान्य छात्री रह जाते। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे बचपन की वो भावनात्मक फैसले, जो उस वक्त शायद नासमझी लगे, बिल्कुल, वो अनजाने में हमारे जिंदगी की राह बदल सकते हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, आगे स्कॉलरशिप परीक्षा की बात आई। हाँ, लड़की ने फॉर्म भरने के लिए नाम दिया तो लेखक ने भी दे दिया, अरे, ये जानते हुए भी कि ये मुश्किल होगा। और इसकी वजह से उन्हें खास स्टडी ग्रुप में डाल दिया गया। और उस ग्रुप में लेखक अकेला लड़का था, मतलब अपनी बहन को छोड़कर, और हाँ। ज्यादातर चुप ही रहता था। फिर एक और अहम बात हुई, उस लड़की ने ही बात शुरू की, पूछा कि भाई तुम इतने चुप क्यों रहते हो। अच्छा। हाँ, और कहा कि देखो हमें महीनों साथ पढ़ना है तो थोड़ी बात तो करनी चाहिए। हाँ, और लेखक मान गया। हाँ, और इसी बातचीत से एक और मजेदार कनेक्शन निकला। हाँ, वो पुराने स्कूल वाला, जब लेखक ने अपने पुराने स्कूल का जिक्र किया, हाँ, तो पता चला कि वो लड़की भी पहले वहीं पढ़ती थी। अरे, और लेखक ने ये भी बताया कि उसने वहीं सैराट फिल्म देखी थी। ये सुनकर तो वो लड़की बहुत खुश हुई। हाँ, और उस स्कूल की तारीफ करने लगी। छोटी छोटी बातों से कैसे जुड़ाव बन जाता है ना? सही कहा। और फिर वो 5वीं क्लास के आखिरी दिनों वाला किस्सा, क्लास में पूजा थी। हाँ, महापूजा, पोहे बनने थे। हाँ, और जब टीचर ने पूछा कि भाई मीठा कौन लाएगा, तो लेखक ने हाँ कर दी। और तब उस लड़की ने कहा, शीरा लाना तुम। और इसका असर देखिए, लेखक शीरा ले आया, पर जब उसने लड़की को दिया तो उसने खाकर पूछा, क्या इसमें घी नहीं डाला? हाँ, मामूली सी बात लगती है ना? बिल्कुल। पर लेखक कहते हैं कि उस एक मतलब टिप्पणी के बाद से उन्होंने जब भी शीरा खाया, हमेशा घी डालकर ही खाया। अरे, ये दिखाता है कि बचपन में सुनी गई एक छोटी सी बात भी कैसे हमारी आदत बन सकती है, एक स्थायी छाप छोड़ सकती है। सही बात है। ये सिर्फ एक मजेदार याद नहीं है, ये दिखाता है कि उस उम्र में हम कितने ग्रहणशील होते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी यादें जो हैं, ये 5वीं कक्षा की वो मासूमियत, वो पहले प्यार का एहसास, और वो छोटी छोटी घटनाएं। हाँ, जैसे वो गणित की क्लास बदलना हो या शिरा में घी न होने वाली बात। इन सब का कितना गहरा असर होता है, ये उजागर करती हैं। 5वीं क्लास खत्म हुई, छुट्टियां लगी, लेखक मामा के गांव गया, पर मन में वही लड़की थी और उससे मिलने की उम्मीद। ये अनुभव बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि बचपन की ये जो सरल भावनात्मक पल होते हैं ना, जिनका शायद उस वक्त हमें कोई बड़ा मतलब न लगे, हाँ, वो अनजाने में हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पसंद नापसंद को कैसे गढ़ते चले जाते हैं। और यहीं से एक विचार उठता है, क्या? कि स्कूल के दिनों के ऐसे जो आम से लगने वाले साझा अनुभव होते हैं, जैसे इस कहानी में है, वो हमारे बड़े होने पर, हमारे फैसलों में, हमारी आदतों में अनजाने में किस तरह झलकते रहते होंगे, इस पर सोचा जा सकता है।